वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बेवाल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुरु धीरज दम्बेवाल की क्लास में आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों बाद और हम बीच में हमने स्पोकन की क्लास हमने दी थी, जो भी डेली बेसिस हमारे वर्ड्स थे, हमारे और सेंटेंसेस थे, वो हमने दिए थे। आज हम वापस हमारी जो कंटिन्यू क्लासेज हमारी है वो रीड से रिलेटेड हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं। बीच में किसी तकनीकी समस्या के कारण हम आपके सामने लाइव नहीं आ सके। दोस्तों, अब जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और रीड की जो भर्ती है वो तुरंत प्रभाव से वो नोटिफिकेशन उसका जारी हो जाएगा। यानी हमारा मेन फोकस, हमारा टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा रीड का सिलेबस, पटवार का सिलेबस। तो रीड और पटवार से रिलेटेड सिलेबस उसमें हम ले रहे हैं हमारा टेंस का टॉपिक। टेंस की क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग पढ़ चुके हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ चुके हो। आज हम हमारा वो तीसरा टेंस हम पढ़ेंगे, हमारा थर्ड टेंस है हमारा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं प्रेजेंट, हम कहेंगे वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण और टेंस काल। यानी वर्तमान में कोई काम अगर पूरा हो गया है तो वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि राम खाना खा चुका है, अब राम है, राम खाना खा चुका है, वो काम उसको कंप्लीट पूरा कर चुका, तो वो सेंटेंसेस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कोई काम अगर पूरा होता है तो वो आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम पहचान सकते हैं, इसकी हिंदी में रिकॉग्नाइजेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और चुकी हूं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लगाते हैं हैज या हैव, और मेन वर्ब की हम इसमें लगाते हैं थर्ड फॉर्म। इसको हम मेन वर्ब लगाते हैं थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव हम कहां लगाते हैं? ग्रामर ये कहती है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसके और सिंगुलर के साथ हमें लगाना है हैज। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से? ही, शी, इट। अगर किसी का नाम हो तो हैज, और अदर है उनके साथ हैव। लेकिन इंग्लिश गुरु ने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब का लास्ट का वर्ड एस हो वो सिंगुलर, बाकी प्लूरल। अब बताओ हेज है, में एस किस में है? हेज में है, तो हेज आएगा सिंगुलर के साथ और हेव आएगा प्लूरल के साथ। सीधी सी बात है। आप रटो बतो कि आई, वी, यू, दे हो तो हम ये लगाते हैं, ही, शी, इट हो तो ये लगाते हैं। रटना नहीं, समझना है। देखो स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट करेंगे हम। डू डच प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी आपके डू या डच। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने क्या कहा था, रटना नहीं है, कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब का लास्ट का वर्ड एस हो वो सिंगुलर में, तो बताओ डच किस में है आपका? सिंगुलर में। तो डच आता किसके साथ है? सिंगुलर के साथ में। आपका फिर हम बात करते हैं इज एम आर की। इज एम आर स्टूडेंट्स एस किस में आ रहा है? इज में आ रहा है। इज किस में आएगा आपका? सिंगुलर में आएगा। हेज हेव की हम बात करते हैं, हेज हेव के अंदर एस किस में है? हेज में है, तो हेज सिंगुलर में आएगा आपके। अगर हम बात करते हैं बोझवर की स्टूडेंट्स, बोझवर में एस किस में है? बोझवर तो वो सिंगुलर में। हम कह सकते हैं कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब का लास्ट का वर्ड एस हो वो सिंगुलर में, बाकी प्लूरल। अब इसके जो स्ट्रक्चर है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। जिसके स्ट्रक्चर है देखिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। इसकी बात करते हैं अफर्मेटिव की। अपना फॉर्मूला वही है एस एच एम ओ, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? हैज या हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
और फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स नेगेटिव में क्या होगा, सब कुछ हो रहेगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पे जाएगा आपका नोट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की हम कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब कुछ हो रहेगा भाई, एक नंबर पे आपका वही हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हैव आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा आपका नोट आएगा, तो आपका नोट आ गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। मेन थर्ड फॉर्म नोट का तो प्लेस फिक्स है, नोट हमेशा और कह सकते हैं और थर्ड पोजीशन में हमेशा आता है। अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, वो इंपॉर्टेंट रूल की हम बात करेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स है वो इंपॉर्टेंट रूल्स हम देखेंगे। स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट है कि ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो तुरंत अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो काम अभी अभी तुरंत हमारा समाप्त हुआ है, वो आते हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल I have just come at home। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इधर देखिए, इसका मीन क्या हुआ कि मैं अभी जस्ट अभी कहां आया हूं, घर आया हूं, मतलब मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, यानी जस्ट अभी ही मैं घर आया हूं, ये काम तुरंत अभी भी समाप्त हुआ है कि बिल्कुल मैं घर भी आया ही हूं, मैं आकर बैठा ही घर भी आया हूं। यानी जब कोई काम अगर कंप्लीट होता है, अभी भी समाप्त होता है, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए, और इसका जो रूल है वो स्लाइड में आपको दिख रहा है, स्लाइड में से आप लोग उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड है ऐसा पास्ट एक्शन, ऐसा पास्ट एक्शन जिनका समय निश्चित नहीं होता है, ऐसा पास्ट एक्शन जिनका समय निश्चित नहीं होता है और ना दिया जाता है, यानी ऐसा पास्ट एक्शन जिनका टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स नहीं होता है और ना ही दिया जाता है और ना ही निश्चित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी किसमें आते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। एग्जांपल है he has read ओथेलो, he has read ओथेलो। अब यह जो ओथेलो है, ओथेलो एक बुक का नाम है कि वह ओथेलो बुक है, उसको वह पढ़ चुका है, यानी एक ऐसा पास्ट एक्शन है जिन, अब इसका समय निश्चित थोड़ी है कि ये कब पढ़ चुका है। स्टूडेंट्स रूल नंबर थर्ड, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम पर कंप्लीट हुआ है, पास्ट में किसी टाइम पर कंप्लीट हुआ है, परंतु उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी उसके एक्शन पर पड़ता है, तो वो आता है हमारा रूल नंबर थर्ड। आपको स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम पर, जो पास्ट का जो टाइम है उसमें मान लो वो पूरा हुआ हो, लेकिन उसका इफेक्ट किस पर पड़ता हो, प्रेजेंट के टाइम पर पड़ता हो। जैसे she has ironed all the clothes, she has all the clothes, she has ironed all the clothes, so you can wear, so you can wear what you want। अभी स्टूडेंट्स में दो काम कंप्लीट हो रहे हैं कि she has ironed all the clothes, मतलब वह और जो जितने भी क्लॉथ थे, कपड़े थे, उनको प्रेस कर चुकी है। अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम पहन सकते हो, यानी ये काम तो पास्ट का था, वो प्रेस कर चुकी।
अब इसका प्रभाव प्रेजेंट में कैसे पड़ रहा है? अरे भाई उसने प्रेस की है तभी उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है। अगर वो प्रेस नहीं करती तो उसकी इच्छा से ड्रेस पहन सकता था क्या? नहीं पहन सकता था। यानी शी हैज आयरन ऑल द क्लोथ्स, वह सभी कपड़ों के प्रेस कर चुकी है। सो इसलिए यू कैन वियर व्हाट यू वांट। इसलिए तुम जो तुम चाहते हो, जो ड्रेस तुम पहनना चाहते हो, जो कपड़े तुम पहनना चाहते हो, तुम पहन सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर 3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्लाइड्स में आपको इसका दिया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4, जिसको हम कह सकते हैं एडवर्ब से रिलेटेड। एडवर्ब से रिलेटेड जैसे अगर किसी सेंटेंस में टिल नाउ, दिस मंथ, दिस ईयर, ये वर्ड्स आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या लगाएंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेंगे। ये टाइम एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हमारे एवर और ये भी आते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट रूल, तो आप ध्यान से फोकस करना है इसको। कभी कभी किसी सेंटेंस में एवर और येट भी आते हैं। अब हमें एवर कहाँ लगाना है? एवर हमें लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एवर जो हम लगाएंगे, किस लगाएंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जबकि येट हम लगाएंगे, वो हम लगाएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस।